देवी मनसा को महादेव और देवी पार्वती की बेटी के रूप में पूजा जाता है। दरअसल यह उस समय की बात है जब ऋषि के श्राप के चलते कुरु वंश के राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र राजकुमार जन्मेजय ने कुरु वंश की बागडोर संभाली। कुछ समय बाद जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी, वो कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह जानकर उन्हें अधिक पीड़ा हुई और उसी समय जन्मेजय ने यह प्रण किया कि मैं पूरी सर्प जाति को ही नष्ट कर दूंगा। उन्होंने सर्पों का विनाश करने के लिए एक विशाल संपदा यज्ञ किया, जिसमें एक एक कर सर्प आकर हवन कुंड में गिरकर भस्म होने लगे। इस तरह सांप जाति का विनाश होने लगा। शिव जी की कन्या होने के कारण वह आत्मा में निवास करने वाली सिद्ध योगिनी मनसा देवी ने 3 युगों तक परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की कठिन तपस्या की व अपने शरीर को जीर्ण बना डाला। श्री कृष्ण ने इसके वस्त्र व शरीर को जीर्ण देखकर प्रभु ने मनसा देवी को नया नाम जरत्कारु दे दिया, जो आगे चलकर आस्तिक माता, नागेश्वरी, विषहारी कहलाई। इधर राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे यज्ञ के डर से शेषनाग, वासुकी नाग आदि नाग परमा पिता ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे पितामह, इस महान सर्पदाह यज्ञ में सभी सर्प एक एक गिरकर व भस्म हो रहे हैं। यदि यह यज्ञ बंद नहीं हुआ तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने वासुकी नाग से कहा, हे वासुके, जरत्कारु नाम के एक महान मुनि है, तुम अपनी बहन जरत्कारु को उन्हें सौंप दो। वहीं जरत्कारु के गर्भ से जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। ऋषि जरत्कारु पूर्वत वन में तपस्या करने के लिए उचित जगह के लिए विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पितर लोग एक गड्ढे में एक वृक्ष के सहारे उल्टे लटक रहे हैं तथा उस डाल को एक चूहा काट रहा है। पितरों को गड्ढे में उल्टा लटका देखकर मुनिवर को बहुत कष्ट हुआ। वह अपने पितरों के पास गए और बोले, हे पूजनीय, मैंने इतना तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर आप सबकी यह हालत क्यों हो रही है? मुझे बताएं इसका कारण क्या है। तब उनके पितरों ने उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वंशहीन होने के चलते हम स्वर्ग से निकालकर पाताल में डाल दिए गए हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, तभी हमारा उद्धार होगा। इतना कहकर उनके पितरों ने मौन धारण कर लिया। तब ऋषि जरत्कारु बोले, हे पूजनीय पूर्वजों, यदि मेरे नाम वाली कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए और मेरी अधीनता स्वीकार करें तो ही मैं विवाह करूंगा। उसके बाद ऋषि वहां से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वासुकी नाग से उनकी भेंट मिली। उसने ऋषि से अपनी बहन जरत्कारु को स्वीकार करने का निवेदन किया। वासुकी जी की प्रार्थना सुनकर मुनिवर ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारी बहन मेरे नाम वाली है, आठ मैं तुम्हारी बहन को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन वह मेरी अभिलाषा के विरुद्ध कोई काम करेगी तो उस पर मैं इसे त्याग दूंगा। इस तरह ऋषि जरत्कारु ने उस कन्या यानी देवी मनसा को स्वीकार किया। विवाह के बाद मुनि अपने ही नाम वाली यानी जरत्कारु नामक महिला के साथ वन में सुखमय जीवन बिताने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन ऋषि राज संध्या के समय सो रहे थे। उस समय देवी मनसा उनके निकट बैठी थी। सूर्य देव को अस्ताचल की तरफ प्रस्थान करते देखकर मन में विचार करने लगी कि शाम का समय खत्म होने लगा है और स्वामी अभी तक सो रहे हैं। यदि इन्हें जगाती नहीं हूं तो धर्म लोप होगा व पाप की भागी बनूंगी, वहीं जगाती हूं तो वचन के अनुसार उनकी आज्ञा के खिलाफ काम होगा और मुझे त्याग देंगे। इस तरह सोच विचार करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्वामी भले ही मुझे त्याग दें, लेकिन मैं उनका धर्म लोप नहीं होने दूंगी। तभी वह विनम्र भाव से बोली, स्वामी, सूर्यदेव अस्ताचल की तरफ जा रहे हैं और संध्या वंदन का समय हो गया है। लेकिन ऋषिराज ने क्रोध में कहा, मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली स्त्री, मैं तुझे इसी पल त्यागता हूं। तब मनसा देवी कहने लगी, मेरे भाई ने जिस काम को पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा था, अब वह काम कैसे पूरा होगा? तब ऋषि ने शांत आवाज में कहा, हे प्रिय, यह कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं कभी झूठा वचन नहीं करता। जिसके बाद देवी मनसा अपने भाई के घर आई तथा ऋषि के द्वारा कहे वचनों को बताया, जिससे उसके भाई को विश्वास हो गया कि जरत्कारु मां बनने वाली है।
उसके कुछ समय बाद मनसा देवी के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। बड़ा होने के बाद उस बालक ने च्यवन ऋषि से वेदों का ज्ञान सीखा, जो आगे चलकर आस्तिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। आस्तिक ने शर्प कुल की रक्षा के लिए राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे सर्पदाह यज्ञ को रुकवाया। इसी बालक ने ऋषि जरत्कारु के पितरों को नरक से मुक्ति दिलाई। इसी बालक को जन्म देने वाली ऋषि जरत्कारु की पत्नी व वासुकी नाग की बहन ने सबकी मंशा पूरी की तथा मनसा देवी के नाम से दुनिया में पूजनीय हुई।